हेलो बच्चों, क्लास 9th। आगे बढ़ते हैं बेटा। कल अपन ने 4 थ्योरम कर ली थी बेटा। आज थ्योरम 8.5 कर रहे हैं। 8.5 का मतलब है 8वें चैप्टर की 5वीं थ्योरम। ठीक बेटा, क्या है देखो। कहते हैं इन ए क्वाड्रिलैटरल, एक क्वाड्रिलैटरल है बेटा। ठीक है, 4 साइड वाला। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अपोजिट पेयर ऑफ एंगल मतलब जैसे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है बेटा। देन इज ए पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये आपको शो करके दिखाना है। तो आपको जो गिवन है वो ये है कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है और ई है वो सी के बराबर है, और शो करके दिखाना आपको ए बी सी डी इज पैरेलल। ओके बेटा। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि क्या शो करके दिखाना होता है। एक तो आमने सामने वाली साइड पैरेलल और इक्वल। ओके बेटा, ये शो करके दिखाना आपको। तो आप ऐसा करो, एक डायगोनल ले लो बी डी। लेट बी डी इज डायगोनल। ओके बेटा, जो बी डी है वो डायगोनल है। इसके बाद अपन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, तो ये एंगल इसके इक्वल तो हो ही गया, गिवन में काम आ गया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C गिवन। अब आप बताओ, एंगल ये भी तो इसके इक्वल था, तो इस डायगोनल ने इस एंगल को आधा आधा कर दिया। तो ये पहले और ये सारा इक्वल था, अब ये आधा आधा हो गया तो भी इक्वल रहेगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो जो एंगल ABD है वो इक्वल होगा BDC के, इक्वल है। इसी तरीके से बेटा जो ये एंगल है वो भी तो इसके इक्वल होगा। ADB जो है वो इक्वल होगा DBC के, इक्वल। ओके बेटा। अब आप ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, इसके इधर वाला और इधर वाला एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देन BD इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। देन AB is parallel to DC। और अकेले पैरेलल से तो काम नहीं चलता, इक्वल भी शो करके दिखाना है। तो आप बताओ, आप इस ट्रायंगल में आए थे, तो इसमें ये एंगल इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, ए जो ट्रायंगल आपकी है ABD वो कॉन्ग्रुएंट्स होएगी बेटा ट्रायंगल BCD में। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है बेटा, तो क्या ये और ये इक्वल साइड नहीं होगा। देन AB इज इक्वल टू DC। जो AB है वो DC के बराबर होगा। AB DC के बराबर भी है, पैरेलल भी है, तो ये इसके इक्वल भी और पैरेलल भी है। तो देन जो ABCD है वो क्या होगा बेटा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। एक 5वीं थ्योरम थी जिससे अपन ने स्टार्ट किया आज के वर्क को। उम्मीद करूंगा आपको समझ भी आई है बेटा। ठीक है, पैरेललोग्राम शो करना था जो कि अपन ने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए। थ्योरम नंबर जो 6 है। बस आपको यही समझना है कि हमें गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। अगर ये इतनी चीज क्लियर हो जाए तो इतनी दिक्कत नहीं आती करने में। 8.6
बोला गया द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इतना बताया गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब की बार एक तो ये पैरेललोग्राम है और शो करके दिखाना है कि इसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये शो करके हमें दिखाना है। ओके बेटा, तो हमें क्या शो करना है, जो BO है वो DO के बराबर होगा एंड जो AO है वो CO के बराबर होगा। ओके बेटा, तो अपन इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, तो बेटा पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड तो इक्वल होगी, तो AB जो है इक्वल होगा DC, और AB DC के पैरेलल भी है बेटा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ABO इक्वल होगा ODC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक बेटा, इसी तरीके से जो ये इधर वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल को क्या नाम दोगे आप, BAO इक्वल होगा OCD, सेम रीजन दोगे बेटा। तो क्या हो गया, आपकी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी एक साइड दो एंगल है ASA। ठीक है बेटा, ट्रायंगल जो AOB है वो कॉन्ग्रुएंट्स होंगी ट्रायंगल DOC। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो बेटा इसकी साइडें इक्वल नहीं होगी, तो देन इसकी साइड होगी DO इक्वल हो जाएगी BO एंड आल्सो इधर से AO इक्वल टू CO। क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था बेटा? बिल्कुल हमें यही प्रूव करके दिखाना था कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं बीच में से। ओके आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा 8.7। इसमें देखता हूं क्या गिवन है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अब की बार कहता है कोई एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है। ये शो दैट है, ये गिवन है, उल्टा ही किया बेटा। तो ये इसके बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा दोबारा ही बताता हूँ, हालांकि है तो इसके जैसा ही। आप आ जाओ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक बेटा, तो DO जो है वो इक्वल है BO गिवन है, और इसी तरह जो AO है इक्वल है CO, ये भी गिवन है। ठीक बेटा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता ही, अपोजिट एंगल जब भी क्रॉस का साइन बनता है, जो एंगल AOB है इक्वल होगा एंगल DOC, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी दो साइड है, एक एंगल SAS, जो आपकी ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट्स है DOC। ओके बेटा, तो इससे AB DC के इक्वल तो हो गया, देन AB इज इक्वल टू DC। पर वही बात, अकेले इक्वल करने से तो काम नहीं चलता, ये इसके इक्वल भी शो करके दिखाना है, सॉरी पैरेलल भी शो करके दिखाना है। अब आप बताओ
आपका ये जो एंगल है वो इसके बराबर नहीं है क्या? आल्सो जो एंगल ए बी ओ है वो इक्वल टू ओ डी सी नहीं होगा क्या? ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा क्या? ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा क्या? एंगल ओ ए बी है वो इक्वल है ओ सी डी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब ये और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देन AC and BD are ट्रांसवर्सल लाइंस। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा, तो AB जो है वो क्या होगा? DC के पैरेलल होगा। AB DC के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो देन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके बेटा, समझ आ गया? तो ये वर्क करना है आपको अच्छे से। ओके बेटा, तो ये थ्योरम नंबर 7 है। थ्योरम नंबर जो 8.8 है बेटा, कल की तरह एक थ्योरम मैं आपको अपने आप करने के लिए दूंगा। ओके बेटा, तो कल भी अपन ने 4 थ्योरम की है, आज भी अपन ने 4 थ्योरम कर ली है। ओके बेटा, तो जो थ्योरम नंबर 8.8 है वो आपको अपने आप करनी है, और राइट करने के लिए जो वर्क है बेटा वो यही है। अब इसके बाद एक आपको बताना है बेटा कि 26 तारीख को 26/8/2020 को आपका एक यूनिट टेस्ट होना है। और यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस आएगा मैं वो बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपको वो सिलेबस और मिल जाएगा, रिटर्न में लिखा हुआ, बाकी मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। तो जो यूनिट टेस्ट होगा वो होगा 26 को। ओके बेटा, उसमें जो सिलेबस आएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चैप्टर नंबर एक तो 2 है पॉलिनोमियल्स, एक चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके बेटा, और एक है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ओके बेटा, तो ये 3 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। 26/8/2020 को आपको आपका इन चैप्टर्स का टेस्ट होना है। ओके बेटा, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बढ़िया तरीके से अपने घर में बैठ के बेटा इनको रिवाइज करना, ताकि इन चैप्टर को करते समय बेटा दिक्कत ना आए हमें। ओके, तो अब रही बात, हम भी साथ साथ रिवीजन कर रहे थे, तो हमने चैप्टर नंबर 6 को इन्हीं दिनों में रिवाइज किया है। अब आप चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार जो हमारा रिवीजन का वर्क है वो एक बार 7वें चैप्टर को रोक देते हैं। मैं चैप्टर नंबर 2 को या 3 की कोई एक चैप्टर पर स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी रिवीजन स्टार्ट कर देता हूं। पर बेटा ये नहीं है कि जो 26/8 को टेस्ट होना है तब तक मैं दूसरा और तीसरा आपको दोनों ही करवा दूंगा। आपको ये वर्क मैं एक जस्ट हेल्प कर रहा हूं, जितना मेरे से हुआ उतना मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि 26/8 को टेस्ट होना तो मतलब 25 तक जो मैं आपको वर्क करवाऊंगा बेटा, उसमें जितना मेरे से हेल्प हुआ, मान लो मैं चैप्टर नंबर 6 को तो आपको अभी कल परसों रिवाइज करवा के आया हूँ, तो ये तो हमारा हो गया रिवीजन। आपको अपने लेवल पे भी करना है बेटा। अब रही बात, ये जो 2 चैप्टर है इनको भी आपको रिवाइज करना है, करने तो तीनों ही है चैप्टर, पर 6 है वो कल परसों मैंने कुछ दिन पहले ही, क्योंकि 7.12 में है शायद, उससे पहले बस 6 में ही थे, चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज किया है। बाकी आपको सीधी सी बात है, बढ़िया तरीके से इन तीनों चैप्टर को रिवाइज करना है। 25 तक जितना मेरे से आपकी हेल्प हुई उतने चैप्टर जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करवा दूंगा, पर आपको इन तीनों चैप्टरों का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसको रिवाइज करना है, और 26/8/2020 को आपको उसका टेस्ट देना है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको समझ आ गई है। तो आज का जो रिवीजन का वर्क होगा
वो एक्सरसाइज जो 2.1 है, एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें 5 क्वेश्चन है बेटा, तो वो आपको रिवाइज करनी है। ओके बेटा, तो मैंने जैसे कहा जितना मेरे से बेटा आपकी हेल्प हुई उतना मैं रिवाइज करा दूंगा, और उसको ध्यान में रखते हुए आप इन तीनों चैप्टरों की बढ़िया तरीके से बेटा अपने आप इसकी रिवीजन करोगे। मेरे से जितनी आपकी हेल्प हुई, क्योंकि जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं डेली अगर एक एक एक्सरसाइज दूं तो लगभग 6-7 एक्सरसाइज निकलती है, तो 6-7 लगभग 5 एक्सरसाइज तो इसकी है। तो आप ये मानो कि मैं आपको सेकंड चैप्टर लगभग, वैसे तो पूरा हो जाएगा, लगभग सेकंड चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा, और थर्ड और सिक्स आप बढ़िया तरीके से साथ साथ रिवाइज करते रहना। ओके बेटा, थैंक यू। तो ये आपका वर्क है, उम्मीद करूंगा जो भी आपको मैसेज दिया आपको बढ़िया तरीके से समझ आया है और आप इस वर्क को करोगे। और फिर भी बेटा अगर आपको ये चीज बताने में कोई बात ऐसी है जो आपको समझ ना आई तो कमेंट करके बता देना, आपको समझा दी जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।